ठीक है। तो अभी तक हम देख चुके थे, कनकैव मिरर पढ़ रहे थे। स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट होता है, कनकैव और कॉन्वेक्स होता था। कनकैव में कहाँ कहाँ मिरर बन रहा है तो वो देख लिए थे। यूज ऑफ कनकैव मिरर देखे पक्का। यूज ऑफ कनकैव मिरर दिख रहा। अब इस तो पहले भी कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? यस सर। क्या? वो डेंटिस्ट के लिए काम आता है। उसके बाद फिर जो शेविंग मिरर होता है उसमें तो कनकेव लेंस काम आता है। मिरर में जो सर गाड़ी सबका मिरर होता है उसमें कनकेव मिरर नहीं होता। गाड़ी सब का मिरर में कनकेव था? यस सर। हाँ, गाड़ी सब में कनकेव होता है। टॉर्च सर। अब ध्यान से इधर सुन, कहाँ कहाँ यूज होता है और क्यों यूज होगा, ठीक है, वो पता चले। पहला टॉर्च में यूज करते हैं। तो टॉर्च में यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो लाइट को डाइवर्स करने में मदद करता है। लाइट डाइवर्स, लाइट को हमको फैलाना है, इंफिनिटी तक लेके जाना है, डाइवर्स करना है, डाइवर्जिंग करना है, ठीक है। यानी एक पॉइंट से लाइट निकलना चाहिए, वो डाइवर्ट होना चाहिए, डाइवर्ट होना चाहिए। तो हम देखो, टॉर्च होगा और ये लेंस होगा, ये टॉर्च होगा, ये लेंस होगा, ठीक है। तो टॉर्च को कहाँ रखेंगे? इसको फोकस पर रखेंगे, तब इंफिनिटी पे जाएगा। फोकस से लाइट टकराएगा, यस सर। तो टकराने के बाद क्या चल जाएगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी पर चल जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। हाँ? इसे टकरा रहा होगा और इंफिनिटी से टकरा रहा होगा और इंफिनिटी पर चल रहा होगा। ये बात समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ये रंगा होगा, ठीक है। ये कनकैव मिरर है। टॉर्च को कहाँ, जो टॉर्च रहता है मतलब बल्ब रहेगा, वो कहाँ रखेंगे? फोकस पे, ठीक है। टकराने के बाद क्या होता है? इंफिनिटी होता है। लाइट कहाँ तक? दूर में। टॉर्च हम भी इसीलिए यूज करते हैं कि कितना मैक्सिमम दूरी तक जा सकता है। अब इसमें बहुत सारा फैक्टर, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, कनकैव मिरर के पावर पे डिपेंड करेगा। पावर, सॉरी, लेंस में पावर होता है, मिरर में पावर नहीं होता है। क्वालिटी आएगा डिपेंड, कितना अच्छा शीशा मिरर है, ठीक है, कितना अच्छा पॉलिश किया होगा, उस पर डिपेंड करेगा। टॉर्च की लाइट पर डिपेंड करेगा, टॉर्च बैटरी पर डिपेंड करेगा। इतना समझ में आया ना? खेलने के बाद क्या इन्फिनिट हो जाएगा। तो कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पर हमको डाइवर्ज करना है, ये समझ में आया? जहाँ पर हमको रे को क्या करना होगा? डाइवर्ज करना होगा, वहाँ कौन सा मिरर यूज करेंगे? कनकैव मिरर। एक समझ में आया ऑटोमेटिक, दूसरा समझ में आना चाहिए। कनकैव मिरर का कहाँ उपयोग करेंगे? जहाँ पर लाइट को एक पॉइंट पर मिलाना होगा, कन्वर्ज करना होगा, ठीक है। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग समझ में आया? पक्का? अच्छा, कार का हेडलाइट, यस सर। कनकेव। देखो कार का हेडलाइट लिखे, मिरर नहीं लिखे हैं। कंफ्यूजन मत, कंफ्यूजन अभी तुम मिरर बोल रहा था। हेडलाइट मतलब क्या है? टॉर्च ही ना है। तो टॉर्च में कौन सा मिरर यूज करते हैं? तो जहाँ टॉर्च आएगा कनकेव, वो वाला साइड मिरर का बात नहीं हो रहा है, ये हेडलाइट का बात हो रहा है। हेडलाइट में डायरेक्ट कहाँ पर लाएंगे? दूर तक फैलाना होगा ताकि हमको अच्छा विजिबिलिटी दिखे। कौन सा मिरर उपयोग करेंगे? क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। वो साइड मिरर का चर्चा नहीं हो रहा, हेडलाइट का मिरर का चर्चा हो रहा है, बल्ब। समझ में आया? कार हेडलाइट हो, कोई आप बाइक चला रहे, बाइक में जो बल्ब लगा हुआ उसका शीशा जो कैसा होगा? बाइक उसका जो शीशा है कन्वेक्स, कन्वेक्स होगा। हेडलाइट का। हाँ, हेडलाइट का और किसका? कनकैव। इसीलिए अगर कभी पीछे इंडिकेटर वाला बल्ब देखा तो नीचे से ऊपर से क्या होता है? उठा हुआ रहता है। बाइक होगा घर में जाकर देखना, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? उठा हुआ रहता है, नीचे वाला क्या होता है? धंसा हुआ रहता है। तो हम बताए थे धंसा वाला पार्ट क्या होगा? कनकैव होगा। उठा वाला पार्ट क्या होगा? कन्वेक्स होगा। इसीलिए मिरर ऐसे लगाते हैं, उल्टा लगा देंगे तो फिर नहीं होगा, उतना ज़्यादा रोशनी नहीं आएगा, ठीक है। अब मैकेनिक होगा तो यूज करके देखना, फोड़ के उल्टा लगा के, ठीक है। ये होता है ना, ऐसे करके इतना से तोड़ देना, फिर उसको उल्टा करके चिपका के देखना क्या होता है, ठीक है। साइंटिस्ट बनना चाहता है तो करना, बस। हाँ, मार लगेगा तो उसके बाद हमको मतलब
उसके बाद क्या करेंगे, डेंटिस्ट लोग यूज करता है। और डेंटिस्ट क्यों यूज करता होगा, कॉनकेव मिरर क्या कर रहा था, हाईली इनलार्ज करके दिखा रहा था। हाँ, हाईली इनलार्ज कहाँ बन रहा था, कॉनकेव कौन सा पोजीशन, हाईली इनलार्ज सर, हाँ वहाँ जब वो सर क्या बोलते हैं उसको, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे रहता है सर। मिरर के पीछे रखते थे, इनलार्ज रहता था। बिहाइंड द सी, नहीं सी तो रहेंगे नहीं, फोकस और कर्वेचर और फोकस के इनलार्ज बीच में में नहीं बनता था सर। हाईली इनलार्ज नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे, सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में तो अगर मिरर के पीछे बनता तब शेप क्या होता है सर? इनलार्ज बनता, हाईली इनलार्ज नहीं बनता, लार्ज बनता। हाईली इनलार्ज लेने के लिए कहाँ हमको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। समझ में आया ना। तो डेंटिस्ट तो देखेगा वो कहाँ रखेगा दांत को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। बस यही इतना सोच पा रहा है तो ठीक ठाक सोच रहा है, ठीक है। डेंटिस्ट यूज क्यों करा, वो ऑब्जेक्ट को बड़ा Object को दिखाना, बड़ा दिखाना। जब किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना, बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा, ठीक है, तब इसका यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। बड़ा दिखाना होगा तो कहाँ यूज कर सकते हैं, फोकस और पोल के बीच में भी रख सकते हैं। कैसा इमेज बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बन, हमको रियल इमेज दिखाना पड़ेगा ना दांत का कैसा, रियल इमेज देखने के लिए कहाँ रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, समझ में आया। कन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, समझ में आया। तो हम जब किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें तो हम इमेज कैसा बनना चाहिए, रियल बनना चाहिए, ठीक है। हाँ, रियल जब भी बनेगा वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। समझ में आया, अगर ये समझ में आ रहा है तो बहुत हाई लेवल का बात है, ये सब कुछ पा रहा है तो ठीक है। बाकी डेंटिस्ट यूज करता है, इतना याद रखो। और कहाँ यूज होगा, शेविंग मिरर, समझ में आया, हाँ। इतना यूज होगा। ठीक है, याद रखना ऑब्जेक्ट इनलार्ज करने के लिए, ठीक है, इमेज को इनलार्ज दिखने के लिए दो जगह ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच, या फोकस और पोल के बीच। बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन दो जगह रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना, दो जगह रख सकते हैं। कहाँ का, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, फोकस और पोल के बीच, यही दो जगह है जहां रखने पर क्या बनता है, हाईली लार्ज बनता है। फोकस पर रखेंगे तो, फोकस पर भी रखेंगे तो हाईली इनलार्ज बनता है। तीन पोजीशन हो गया, सेंटर और फोकस, हाईली इनलार्ज है, बस इनलार्ज है, मतलब वस्तु से बड़ा बनाना है। एक पोजीशन हुआ इसके बीच में, दूसरा पोजीशन पोल पे, तीसरा पोजीशन फोकस और पोल पे, ठीक लगा, तीन पोजीशन हुआ, समझ में आया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो सेम इमेज बनेगा, उसे पीछे रखेंगे तो छोटा बनेगा, समझ में आया। हाँ। पक्का तीन पोजीशन होगा, दो नहीं तीन होगा। सोलर फर्नेस, सोलर कुकर हो गया, सोलर फर्नेस हो गया, ठीक है। या देखता होगा ये सोलर पैनल, हाँ सोलर पैनल हो गया। मिल वो लोग क्या करता है, टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट, यानी सनलाइट से क्या आ रहा होगा, लाइट आ रहा होगा, लाइट आ रहा होगा, तो उसको एक पॉइंट पे क्या करना है, मीट करना, कंसंट्रेट करना है ना। हाँ। एक पॉइंट पे मीट करना है तो कौन सा करेंगे, कनकेव, कनकेव। एक पॉइंट पे मीट करना सर, कन्वेक्स यूज करेंगे, डाइवर्जिंग के लिए कनकेव यूज करेंगे।
बोले सनलाइट मान लेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पर है, सनलाइट आ रहा है, कंसंट्रेट कहाँ होगा, फोकस फोकस पे, कंसेप्ट कहाँ होगा, फोकस फोकस पे। समझ में आया? लाइट कहाँ से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, कहाँ टकरा जाएगा, फोकस पे, एक जगह कंसंट्रेट हो गया। जब सनलाइट को एक जगह कंसंट्रेट करना होगा तो कौन सा मिरर का उपयोग करेंगे, कॉन्केव, उसको बोलते हैं सोलर फर्नेस। समझ में आया? एग्जाम्पल में सोलर फर्नेस में कैसा उपयोग करते हैं, कॉन्केव। बात समझ में आया ना? तो दिक्कत एक्टिविटी देखे हाँ तो 9.2 एक्टिविटी 9.1 सर, तब हेडलाइट जो होता है सर, वो तो डाइवर्स करता है, वो कहाँ एक पॉइंट पे कंसर्न होता है जो कंटिन्यू। हाँ इसीलिए रे डायग्राम बोले थे याद रखने के लिए। हेडलाइट को कहाँ रख रहे हैं, फोकस पर रख रहे हैं, हाँ फोकस से लाइट पड़ेगा मिरर पे, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, फोकस से टकराएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। समझ में आया? पर उस केस में क्या था, इन्फिनाइट से लाइट आ रहा था, टकराने के बाद कहाँ जाएगा, फोकस पे जाएगा, टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस पे जाएगा। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा। समझ में आया? यहाँ पे लाइट को फैला रहे हैं, फोकस पर रख रहे हैं, फैल रहा है, लाइट को इन्फिनिटी पर रखे टकरा के जब कंसंट्रेट होगा। समझ में आया? ठीक है। डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग मिरर आते हैं, उस पर आएंगे। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है, ठीक है, वो दूसरा चीज़ है। ठीक है, ये दूसरा चीज़ है। ठीक है, इंफ्लाइट से मतलब सनलाइट को क्या करना, एक पॉइंट पे करना था। यहाँ पे क्या था, एक जगह से रोशनी था, उसको फैलाना था। ठीक है, तुम अभी फैलाना था ना, ठीक, तुम अभी तक पढ़ा होगा जो फैलाता है लाइट, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बोलता है, जो आता है कन्वर्जिंग पड़ता होगा। अब वो बोलता होगा या डाइवर्जिंग करता है कनकेव मिरर और कंसंट्रेट करता है वो चीज। ठीक है, ये केस है, वो भी केस है। ठीक है, समझ में आया? तो दिक्कत ये समझ में आया ना? देखो एक्टिविटी 9.1 नहीं बताया है, फिर 9.2 समझ लेते हैं, उसके बाद 9.1 में कुछ है नहीं है। ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही रखेंगे, तभी तो इमेज बनेगा। अब बिहाइंड द मिरर वाला केस लेके नहीं आना, वो स्पेशल केस है। हाँ से पढ़ता है या पता नहीं, वो स्पेशल केस है। ठीक है, मेनली हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखते हैं। रेडियस ऑफ अच्छा, एक्टिविटी 9.2 समझ लिए है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है। ये जो इंफिनाइट से सनलाइट से लाइट आ टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। फोकस यही था, यही 9.2 एक्टिविटी था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, निकाला कॉपी कलम निकालो, बैठा हुआ ऐसे।
सवाल में सबसे पहले जो दिया हुआ है स्टेटमेंट करके क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, यस सर। ठीक है। इमेज कैसा बनेगा, क्वेश्चन देख के ये बताओ, रियल बनेगा कि 3/2 आ रहा क्या, क्या 3/2 आया, है। क्या 3/2 आया है। इधर देखो ऑप्शन, तुमको अभी तो मिरर फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो मिरर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रहा होगा, हमको पता है। तो अभी कुछ मिरर फॉर्मूला बताया ही नहीं है, ऑप्शन दे दो। वर्चुअल एंड डाटा देख के कैसे बताएंगे? हाँ क्या, तो देख के कैसे बताएंगे? हाँ वही तो देख के बताना। हाँ ऑप्शन नीचे लिख देते हैं, ठीक है, दिखेगा। ऑप्शन ए वर्चुअल एंड वेरीफाइड, ठीक, समझ में आया? अभी तक क्वेश्चन पर समझ में आया, आंसर कैसे बनेगा, यस सर। क्या है वर्चुअल, ये एंगल मतलब रेडियस दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी पता अच्छा चला मिरर का पता चला कौन सा मिरर का चर्चा कर रहा है, कनकेव मिरर से। कनकेव मिरर का है ना, कनकेव मिरर का है, कनकेव मिरर कैसा कैसा इमेज बनता है, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल डायरेक्ट। इमेज बनता हाईली इनलार्ज भी बनता है। कोई कॉम्बिनेशन से अगर जो गलत दिया हुआ, वर्चुअल के साथ कैसा बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, नो सर। वर्चुअल के साथ डायमेंशनल कहाँ बनता है, कनकेव मिरर है ना, देखो हाँ कनकेव में मिरर में पढ़े थे, रियल इमेज के साथ क्या बनता था, हाई डायमेंशनाइज, रियल के साथ डायमेंशनाइज, रियल के साथ लार्ज, हाईली लार्ज, वर्चुअल के साथ क्या बन रहा था, लार्ज, डायमेंशनाइज तो नहीं बन रहा था। ऑप्शन भी तो तुमको ऐसे दिख रहा है क्या, ऑप्शन भी तो नहीं होगा पक्का, ऑप्शन भी नहीं होगा, होगा ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्यों, रियल है डायमेंशन हो सकता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है, पक्का इतना समझ में आ रहा है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 30 सेंटीमीटर दूर। देखो ये रहा, यहाँ ऑब्जेक्ट रखे, यहाँ क्या दिया हुआ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए कनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस कितना होगा, एक रिलेशन बताए थे R बराबर 2 है, तो F बराबर क्या होगा R बाय 2, R कितना है 40 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा 2 तो 20 सेंटीमीटर, ये समझ में आया, पक्का पक्का समझ में आया ना, ये क्या होगा 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये समझ में आया है, क्या बनेगा, रियल बनेगा, मैग्नीफाइड। पक्का रियल और मैग्नीफाइड, समझ में आया, ठीक। पोजीशन देख के हम बता सकते हैं, इमेज का नेचर बता सकते हैं और डायमेंशनाइज बता सकते हैं। ये मेन उसमें तक ये याद रखना, R बराबर 2 है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हो तो फोकस निकाल सकते हैं, फोकस दिया होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, ये चीज समझ में आया, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, a student
wants to obtain an erect image of an object using a concave mirror of 10 centimeter focal length, where with the distance of the object from mirror. Option A less than 10 centimeter. Option B 10 centimeter. C between 10 centimeter and 20 centimeter. D more than 20 centimeter. ये बताओ, अगर समझ में आ रहा है तो। डिस्टेंस पता करनी हाँ। वही फॉर्मूला है r = 2 r = 2 है। अरे क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या बोल रहा है। अभी तक तुम्हें एक ही रिलेशन बताया है, r बराबर 2। तू घबरा कहाँ जाता है? क्वेश्चन पर घबराहट कहाँ महसूस होता है? घबराहट महसूस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करते जाओ, आंसर पहुंच जाएगा। क्या यूज करना, नहीं यूज करना, क्या दिक्कत? बस ध्यान से सुनना, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये पकड़ना, कैसे सोचना ये बता रहे हैं, ठीक है? क्या सोचना है वो नहीं सीखना है, कैसे सोचना है उस पर ध्यान देना। समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ के हमको आइडिया नहीं लगेगा क्या, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कैसे सोचेंगे वो देखेंगे। एक स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज मतलब वर्चुअल इमेज चाहता है ना, ये ना, ये इतना समझ में आया? पढ़ने के बाद इरेक्ट बनेगा क्या होगा, वर्चुअल इमेज। इतना समझ में आया? ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकैव मिरर। कनकैव मिरर में वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है? फोकस के बाद रखते हैं ऑब्जेक्ट। ये पढ़ते समझ में आ गया ना? ठीक है, समझ में आया? धीरे धीरे प्रैक्टिस तो हो जाएगा। ये इरेक्ट मतलब वर्चुअल समझे थे, और वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हो, कनकैव मिरर है। कनकैव मिरर एक ही जगह वर्चुअल इमेज बनता है, फोकस के बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना है? ये कनकैव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस लेंथ। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इसके बाद रखेंगे। इसके बाद रखेंगे। 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? 10 सेंटीमीटर से कम पे ही रखेंगे, लेस देन 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? कैसे क्या सोचना वो नहीं सोचना है, कैसे सोचना वो सीखना है। समझ में आना? ठीक है, ठीक है। तो क्या सोचना है उसको नहीं ध्यान रखना, कैसे सोचना है। सवाल पढ़ेंगे कैसे सोचेंगे। इरेक्ट इमेज दिखा तो सोचेंगे क्या, वर्चुअल इमेज बन रहा होगा। उसके बाद पढ़ते कनकैव मिरर देखा, कनकैव मिरर एक ही जगह वर्चुअल इमेज बनता है, फोकस के बाद। फोकस बोला 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का लेंथ 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ऑप्शन सही हो। समझ आया? बस इसी थिंकिंग पे प्रोसेस करना है, कुछ और नहीं करना है। हम ज़्यादा नहीं हो रहा है। An object placed in found concave mirror of
फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर each of the same size as the object. The distance between the object and its image is. उसको समझ में आया? हाँ पढ़ना। जीरो आएगा समझ में आया ना? देखो सोचना कैसे एक बार हम साइज ठीक है समझ में आएगा, तुम समझ में आ गया। अब देखो हम कैसे सोचना वो बता, ठीक है? उसके बाद तुम कैसे सोचा वो देखना, उसके बाद जो इम्प्लीमेंट कर सकता है वो सोच लेना। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज का पर चर्चा हो रहा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज ऑफ द सेम साइड, यानी सेम साइड बोल रहा है। सेम साइड जैसे दिखा बस क्लिक होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक मिरर बनाएंगे, सिर्फ यही सवाल है, इस सवाल से जितना सवाल बन सकता है वो सारा समझ में आना चाहिए। फोकस था, फोकस 15 सेंटीमीटर में था, सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर होगा, ये समझ में आया? डबल फोकल लेंथ का डबल, ठीक है? कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, इमेज भी कहाँ बन रहा होगा? यहाँ बन रहा होगा। एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है ना, कितना होगा? 0। समझ आया? अगर फ्रंट ऑफ कर्वेचर पूछ लेता है इसी में तो कितना होगा? 30 सेंटीमीटर पूछ लेता। ऐसे सवाल पूछ लेता कि डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होता है? 30। इमेज का डिस्टेंस पूछ लेता क्या होता है? 30। समझ में आया ना? कुछ भी पूछ सकता है, तो वही सोचने पे उसको बोलना है। एक क्वेश्चन और बनाएगा। क्वेश्चन बना के आया कि घर से बनाया? ठीक कनकेव मिरर है ना? केस फर्स्ट, मिरर ए फोकल लेंथ, उसमें दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी सेंटीमीटर में दिया होगा। फोकल लेंथ 20 है, 45। दूसरा मिरर पंद्रह, ये 30। तीसरा केस यूएससी 30 20। ये समझ में आया? क्वेश्चन है तो समझ में, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन उतार दो।
बेटा क्वेश्चन है इसमें से नोट कर लेना। इसको ABC का ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन क्या था, Which one of the given is the mirror from ए के बारे में, बी क्या, बी के बारे में लिस्ट टू तीनों क्वेश्चन को बना के आना है। वो जो पीछे वाले चार्ट दिखाए थे उससे तीनों क्वेश्चन का बना के आना है। ये रहा होमवर्क, कल बना के आना, कल इस क्वेश्चन को बता देंगे और कनकैव मिरर खत्म हो जाएगा, कल कन्वेक्स मिरर स्टार्ट करते हैं। बनवाया पक्का?